एनल फिशर की सर्जरी के बाद का रिकवरी प्रोसेस कैसा रहेगा? क्या रिकवरी पेनफुल रहेगा? कितने दिन का बेड रेस्ट चाहिए, या फिर कितने दिन बाद अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ या ऑफिस को रिज्यूम कर सकते हैं? खाने में क्या रेस्ट्रिक्शंस रहेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल पेशेंट के मन में रहते हैं। आज के इस वीडियो में आई विल ट्राई टू आंसर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्जिकल रिकवरी ऑफ एनल फिशर पेशेंट। इनिशियल 48 to 72 आवर्स आपको पेन का एहसास रहेगा। पेन का जो इंटेंसिटी होगा मान लीजिए वो माइल्ड टू मॉडरेट होगा, एंड घबराने की कोई बात नहीं है बिकॉज अटेंडिंग डॉक्टर ने आपको इसके लिए पेन किलर का एडिक्वेट डोसेज प्रिस्क्राइब किया हुआ रहता है। एंड सेकेंडली, मैं अपने सारे पेशेंट्स को सर्जरी के 24 आवर्स बाद सिट्स बाथ और एक ऑइंटमेंट लगाने के लिए बोलता हूँ। ये दो प्रोसेस करने से आपका जो सर्जिकल रिकवरी होगा वो काफ़ी कंफर्टेबल एंड पेन फ्री और विथ मिनिमम पेन होगा। सिट्स बाथ लेने से पहले आपको 4 से 5 चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है। पहला है पानी का टेम्परेचर। याद रखिए, हमें सिर्फ वार्म वाटर चाहिए, ना कि गर्म पानी। पानी का टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, माने इस टेम्परेचर पे हम लोग नहाते हैं। और बैठने से पहले एक उंगली डाल के हमेशा पानी का टेम्परेचर इंश्योर करेगा कि बहुत गर्म ना हो, क्योंकि अगर बहुत गर्म रहा तो आपको एनल रीजन जो सर्जिकल एरिया है वहाँ पे बर्न इंजरीज भी हो सकती है। सेकेंड थिंग है, ये बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सा पानी यूज़ करना है। वेल, अगर आपका नल का पानी साफ़ सुथरा है तो आप वही पानी यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिए, उसमें कुछ भी मेडिसिन नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाटर नल का। थर्ड चीज़ आता है, आपको मिनिमम 10 से 15 मिनट बैठना है दिन में 3 बार 12 से 15 दिन के लिए। फोर्थ थिंग है सही तरीका बैठने का। आपको इंश्योर करना है कि जो एनल रीजन है, माने जो सर्जिकल रीजन है, वो कम्प्लीटली पानी के अंदर सबमर्ज हो, क्योंकि अगर वो एरिया पानी के अंदर सबमर्ज नहीं होता है पूरी तरह तो जो इंटेंडेड बेनिफिट है सिट्स बाथ का वो नहीं मिलेगा। सिट्स बाथ लेने के बाद मैं अपने सारे पेशेंट्स को एक ऑइंटमेंट लगाने के लिए बोलता हूँ। ऑइंटमेंट जो है आफ्टर एवरी सिट्स बाथ लगाना है, वही सेम ड्यूरेशन फॉर 12 to 15 डेज। बट इस ऑइंटमेंट का जो एप्लीकेशन है, इसका टेक्निक सही होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑइंटमेंट को सिर्फ बाहर के एरिया में लगा के छोड़ देते हैं डर के मारे, तो जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता है। और इसके कारण जो बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर पेन तो अभी भी है। इसलिए रहता है क्योंकि जो ऑइंटमेंट जहाँ जाना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा ऑइंटमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए और सेकेंड कैसे लगाना है। पहले आप देखिए, ऑइंटमेंट का जो अमाउंट है वो हमेशा आप मिनिमम इतने लीजिए। लुक एट दिस अमाउंट, मिनिमम इतना अमाउंट हमेशा होना चाहिए आपका ऑइंटमेंट का। ऑइंटमेंट का अमाउंट में कंजूसी करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड लगाते वक्त आप देखिए, इस मॉडल में आपका जो फिंगर है ये इंसर्ट यहाँ तक जाना चाहिए, आपके यहाँ तक हाफ। बहुत लोग सिर्फ यहीं लगा के छोड़ देते हैं बाहर के पार्ट में, पर नहीं, आपको यहाँ तक जाना है। ऑलमोस्ट हाफ फिगर को इंसर्ट करना है और इंश्योर करना है कि फुल सर्कल, दैट मीन्स एक बार ऐसे रोटेट कीजिए एंड सेकेंड एक बार ऐसे रोटेट कीजिए, तो क्या होता है, फुल 360 डिग्री ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन होता है एंड जो इंटेंडेड बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। ये सेकेंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है बाय ऑलमोस्ट ऑल माई पेशेंट्स कि सर डिस्चार्ज कब मिल जाएगा आफ्टर सर्जरी, एंड लाइक हम कितने दिन बाद अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ या ऑफिस एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकते हैं। वेल, डिस्चार्ज तो आपको सर्जरी का सेकेंड डे ही मिल जाता है इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। एंड रिगार्डिंग जो आपका रिज्यूमिंग ऑफिस एक्टिविटीज़, आप मान के चलिए आप 12 to 14 डेज़ के बाद अपने ऑफिस एक्टिविटीज़ को ईजिली रिज्यूम कर सकते हैं। और लाइक रिगार्डिंग दैट 10 to 12 डेज़ जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है, उसके लिए भी लाइक बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर क्या स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट चाहिए कि लाइक हम नॉर्मल काम कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा सिर्फ सिंपल सा एडवाइस है कि देखिए, मैं 100% बेड रेस्ट तो स्ट्रांगली डिस्करेज करता हूँ, बिकॉज आजकल रिसेंट गाइडलाइंस में लाइक
अर्ली मोबिलाइजेशन, मैंने आपको लाइक घर के अंदर आप घूमिए फिरिए, लाइक किचन का जो कुछ भी हल्का फुल्का काम है वो खुद कर सकते हैं। तो थोड़ा लाइक लाइट वर्क्स आई एंकरेज ड्यूरिंग द इनिशियल 10 to 14 डेज। जो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है 10 to 14 डेज, उस दौरान आप होम कुक्ड वेजिटेरियन डाइट आराम से ले सकते हैं। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वेजिटेरियन फूड में। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी बनाइए उसमें तेल और मसाले का कम इस्तेमाल हो। एंड रिगार्डिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, एग्जांपल रेड मीट प्रोडक्ट्स या जंक फूड या आउटसाइड फूड, उसको आई विल डिस्करेज। क्यों? बिकॉज ये सब जो फूड प्रोडक्ट्स है, जंक फूड या मीट प्रोडक्ट्स, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। एंड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, आपको टॉयलेट में आपको स्ट्रेन करना होगा। एंड स्ट्रेनिंग से क्या होता है, वो जो आपका जो एनल रीजन है, जिसका जो अभी हीलिंग फेज में है, उस जगह एक्सेसिव प्रेशर बिल्टअप होगा एंड हमें उसको अवॉइड करना है। तो दैट्स वाई आई एडवाइज होम कुक्ड वेजिटेरियन फूड इन द इनिशियल 10 to 14 डेज। एंड ऑल्सो आपको इंश्योर करना है कि जो पोस्ट ऑपरेटिव फेज में आप एडुकेटली हाइड्रेटेड रहे। ये आप कैसे इंश्योर करेंगे? इसका एक सिंपल एक रफ कैलकुलेशन है। लाइक फॉर एवरी 20 kg बॉडी वेट आपको 1 लीटर ऑफ वाटर चाहिए। तो सपोज़ अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको मिनिमम 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली पीना होगा टू स्टे एडिक्वेटली हाइड्रेटेड। बहुत सारे पेशेंट्स काफ़ी एप्रहेंसिव या एंशियस रहता है कि सर जब हमारा जो पहला मोशन होगा आफ्टर सर्जरी, क्या वो पेनफुल रहेगा, कि क्या वो उसमें कुछ डिस्कम्फर्ट या कुछ दिक्कत आएगा क्या? वेल, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा ड्यूरिंग पासेज ऑफ द फर्स्ट मोशन, बट हाँ, आफ्टर पासेज ऑफ योर फर्स्ट मोशन आपको लाइक फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर आपको एक बर्निंग या एक पेनफुल सेंसेशन ज़रूर रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या एडवाइस करता हूँ कि जैसे कि अगर आपको पता है कि लाइक आपको प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो 10 से 15 मिनट पहले टॉयलेट जाने से पहले मैं एक ऑइंटमेंट देता हूँ अपने पेशेंट्स को, और उसको आप थॉरली अपने एनल रीजन पे अप्लाई करें। उससे क्या होगा कि आपका जो एनल रीजन है वो नम हो जाएगा एंड मोशन पास करना विल बी अ बिट मोर कंफर्टेबल।